ओम शांति। आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 27। श्लोक पढ़ रहे एक बार। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। दोबारा देखिए श्लोक। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद है तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तो पूरा श्लोक हो गया ये। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्थ देखिए अभी। अर्थ में पहला शब्द है स। जिनके पास भी नया वाला गीता का किताब है तो हो सकता है कईयों को कंफ्यूजन हो रही होगी। जो साइड में सिर्फ संस्कृत शब्द है उसको देखिए और उसके साइड में अर्थ लिखा हुआ है। दोनों को अलग से एक लाइन खींच करके डिवाइड किया हुआ है। इसमें अर्थ में पहला शब्द है स, माना वह। संस्कृत का शब्द है कौन्तेय, उसका अर्थ है कुंती माता का पुत्र। अगला शब्द है अवस्थितान, उसका अर्थ है तैयार खड़े हुए। आगे का शब्द है तान, उसका अर्थ है उन। सर्वान, उसका अर्थ है सब। यहाँ जोड़ के लिखा हुआ है तान सर्वान, तो ये दो शब्द अलग अलग है। तान माना उन, सर्वान मतलब सब। दोबारा देखिए एक बार। स माना वह, कौन्तेय अर्थात कुंती माता का पुत्र। अवस्थितान अर्थात तैयार खड़े हुए। तान अर्थात उन। सर्वान अर्थात सब। आगे का शब्द है बंधुन अर्थात संबंधियों की। समीक्ष अर्थात समीक्षा करके। परया अर्थात बड़ी। कृपया अर्थात दया से।
आगे है आविष्टो अर्थात भरा हुआ, विषीदन अर्थात विषाद करते हुए, इदम अर्थात यह, ब्रवीत अर्थात बोला। एक बार दोबारा देखिए। स माना वह, कौन्तेय अर्थात कुंती माता का पुत्र, अवस्थितान अर्थात तैयार खड़े हुए, तान अर्थात उन, सर्वान अर्थात सब, बंधुन अर्थात संबंधियों की, समीक्षा अर्थात समीक्षा करके, परया अर्थात बड़ी, कृपया अर्थात दया से। आगे है आविष्टो अर्थात धरा हुआ, विषीदन अर्थात विषाद करते हुए, इदम माना यह, अब्रवीत अर्थात बोला। तो इसका भी वाक्य देखिए। वह कुंती माता का पुत्र तैयार खड़े हुए उन सब संबंधियों की समीक्षा करके बड़ी दया से भरा हुआ विषाद करते हुए यह बोला। ये तो हम कई श्लोकों से इस बात को देखते आए हैं कि अर्जुन के कहने पर शिव बाबा ने मुकर्रर शरीर रूपी रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच लाके खड़ा किया और खड़ा करने के बाद अर्जुन ने, जैसे कल हमने श्लोक पढ़ा था उसमें देखा है कि भीष्म जैसे बाबाओं को, विद्वान आचार्यों को, पुत्रों को, मामाओं को, भाइयों को, ऐसे ढेर सारे सगे संबंधियों को दोनों सेनाओं के बीच में देखा है। अब उनको देखने के बाद उनके मन में, अर्जुन के मन में जो भावनाएं प्रकट हुई है या जो उनकी स्थिति थी उसे इस श्लोक में बताया है कि वह कुंती माता का पुत्र तैयार खड़े हुए उन सब संबंधियों की समीक्षा करके अर्थात निरीक्षण करके, उनको देख करके अच्छे से बड़ी दया से भरा हुआ विषाद माना दुख करते हुए यह बोला। तो ये तो उनके मन की भावनाओं को इस श्लोक में बताया है और वो जो बोले हैं आगे वो दुख में, और आगे के श्लोकों में बताया है कि सभी को देखकर सगे संबंधियों को उनके मन में क्या क्या बातें आई या उनकी स्थिति क्या हुई। तो यहाँ पर जैसे बाहर की जो गीता है उसमें तो केवल सिंपल अर्थ लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि द्वापर युग में जो युद्ध हुआ है उस समय अर्जुन की, जो भगवान को वो कृष्ण ही मानते हैं दुनिया वाले, तो उनके सामने जो अवस्था हुई इस तरह से बताते हैं। लेकिन यहाँ तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक ज्ञान अज्ञान का युद्ध है, हर एक पुरुषार्थी का अपना भी युद्ध है, साथ में जो कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय कौन है उनका भी अपना युद्ध है। तो यहाँ तो हम ज्ञान के आधार से युद्ध की परिभाषा को अलग से समझ रहे हैं कि जो भी नंबरवार ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन है तो सब अपने जीवन में भी एक युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरा एक है कि लौकिक जीवन में समाज परिवार से लड़ने वाला एक अपना युद्ध है, साथ में कौरव पांडवों का जो बेहद का युद्ध हम अभी तक समझते आए हैं अर्थात बीके पीबीके का युद्ध,
तो ऐसे अलग अलग रीति से जो भी नंबरवार पुरुषार्थी है तो उनकी मन की स्थिति को बताया जा रहा है। अब यहाँ जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है तो वो शिव बाबा ने बताया है कि ये सब अर्थों में भी और क्या गहरे अर्थ छुपे हुए हैं वो सब ब्रैकेट वाले अर्थों में समझाया जा रहा है। तो यहाँ अभी वो क्लैरिफिकेशन सहित उस अर्थ को देखते हैं। वह कुंती माता का पुत्र, ये तो जानते यहाँ जो कौनते ये शब्द आया है वो ज्यादातर यहाँ पे कुंती माता का पुत्र माना अर्जुन के लिए बोला है इस श्लोक में। वह कुंती माता का पुत्र अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सब सगे संबंधियों की, अर्थात जो बहुत नजदीकी संबंधी है, क्लोज वाले संबंधी है, तो ऐसे सगे संबंधियों की भावुक हृदय से, भावुक अर्थात बहुत भावनापूर्ण हृदय से समीक्षा करके, निरीक्षण करके, उनको अच्छे से देख करके उन सब के मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके सन्नद्ध विनाश की स्मृति में विषाद करते हुए यह बोला। सन्नद्ध शब्द को तो हम इसके पहले भी देख चुके हैं, अर्थात जो युद्ध सामने खड़ा है और उस युद्ध से जो सामने विनाश खड़ा है, यहाँ शब्द लिखा है उनके सन्नद्ध विनाश की स्मृति में विषाद करते हुए यह बोला। उनके अर्थात जिनको भी उन्होंने निरीक्षण किया, सेना में कौरव पांडव दोनों सेनाओं को भी उन्होंने देखा और देखने के बाद, निरीक्षण करने के बाद भावनापूर्ण हृदय से बहुत भावनाओं के साथ सबके प्रति उनका मोह जागृत हो गया और उस मोह के कारण जब दया आई तो ऐसे पूरी दया से भरे हुए भावुक हृदय से उनके बुद्धि में ये बातें आने लगी। उनका सन्नद्ध विनाश, अर्थात जो विनाश सामने खड़ा है, इस युद्ध के बाद जो विनाश होने वाला है, तो उस विनाश के लिए सोच करके स्मृति में विषाद करते हुए यह बोला। विषाद माना दुख करते हुए यह बोला। तो एक बार देखिए फिर से इस अर्थ को। वह कुंती माता का पुत्र माना कौन्तेय माना अर्जुन धर्म युद्ध हेतु, ये तो हम गीता के शुरू से ही देखते आए हैं कि ये सत्य असत्य का और धर्म अधर्म का युद्ध है। क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ में न आने के कारण ही ये युद्ध खड़ा हुआ है। और ऐसे युद्ध में जो सगे संबंधी है, सगे संबंधी अर्थात यहाँ जान पहचान की बात नहीं है, तो हम ये बात समझते हैं महाभारत के हिसाब से कि कौरव जो है, दुर्योधन दुशासन है या जो भी है, वो पांडवों के खून के रिश्तेदारी थे, धृतराष्ट्र भी उनके रिश्तेदारी थे। तो इस हिसाब से बाकी जो भी है, पौत्र या तो बाबा हो, पुत्र हो, मामा हो, भाई हो, अर्थात ये ज्यादातर सगे संबंधी ही इसमें बताए हैं। तो ऐसे सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके, निरीक्षण करके उन सब के मोह में बड़ी दया से, अर्थात उनको दया आ रही थी क्योंकि उनके बुद्धि में है कि सामने इस युद्ध के बाद तो विनाश खड़ा हुआ है, अर्थात कोई भी बचेंगे नहीं। तो इसीलिए वो सोच करके उनको दया आ रही थी और ऐसे पूरी दया से भरा हुआ उनके सन्नद्ध विनाश की स्मृति में दुख करते हुए यह बोला। तो जो बातें बोली है वो आगे के श्लोक में बताई गई है। एक बार इसे उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं।
समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। वह कुंती माता का पुत्र अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सब सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके उन सबके मुंह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके संदर्भ विनाश की स्मृति ही विषाद करते हुए यह बोल तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। वह कुंती माता का पुत्र अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सब सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके उन सबके मुंह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके संदर्भ विनाश की स्मृति ही विषाद करते हुए यह बोल आज के लिए ये श्लोक हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमारा चल रहा था बुद्धि का टॉपिक। टॉपिक शुरू करने के पहले एक बात जरूरी है कि अभी तक हम जो भी समझते आए हैं, इतने दिनों से बेसिक कोर्स चालू हुआ है, तो हो सकता है कि पीछे जो भी सीखा हुआ है ऐसे न हो कि वो सारा सीखा हुआ सिर्फ कॉपी में ही रह जाए। तो इसीलिए जो भी आपके आसपास ज्ञान में चलने वाले हैं, या तो आप उनसे डिस्कस करते रहिए, या जो इसके पहले सीखा है उसे रिपीट जरूर करते रहिए, क्योंकि श्लोक के आधार से कोर्स सीखने का उद्देश्य ही है कि सभी को ही ज्ञान सुनाने की, समझाने की प्रैक्टिस हो जाए। और फिर अगर वो किताबों में बंधा हुआ रह जाएगा तो उसका फायदा नहीं होगा। इसीलिए जरूर जितना जितना सीखते जा रहे हैं और जो इसके पहले सीखा है, नोट किया हुआ है, तो उसे पढ़ते रहिए और साथ में किसी ना किसी को थोड़ा बहुत समझाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उससे एक तो निर्भयता भी आएगी और दूसरा भूलेंगे भी नहीं जो भी सीखा हुआ है। अभी तक हमने बुद्धि के टॉपिक में समझा है, सबसे पहली बात बुद्धि माना निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समझने की शक्ति। दूसरे शब्दों में बुद्धि अर्थात ही ज्ञान। और बुद्धि का जीवन में क्या पार्ट है उसे भी हमने समझा है कि बुद्धि सारथी है जो मन, लगाम को और इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इस बुद्धि को हम सही रखें, क्योंकि सात्विक बुद्धि जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति निधान बोला हुआ है। और इसीलिए ही बुद्धि के अच्छे और बुरे बनने पर ही आत्मा अपना मित्र और शत्रु है। इसीलिए ही इस बुद्धि के ऊपर खास करके देहभान के कारण, देह जो है पंच तत्वों का पुतला है, मिट्टी का पुतला है, और देहभान की मिट्टी के पुतले के कारण, उसके भान में आने के कारण जो काम, क्रोध, 5 विकारों की धूल चढ़ी हुई है, और जितना जितना इसमें डूबे हुए होंगे तो उतनी ज्यादा धूल होगी। अब उस धूल को, बुद्धि पे जो जंक लगी हुई है, उस जंक को हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि पे इस तरह से जो जंक लगी है, या जैसे बताया कि ये जो ज्ञान है बुद्धि का, वो इन अज्ञान के कारण
भ्रष्ट कर्मों के कारण ज्ञान बुद्धि का ढका हुआ है। अब इस ज्ञान को हमें खोलना है, अर्थात बुद्धि के ऊपर की जंग को हटाना है। तभी ही जो मुरली में भी बाबा बोलते हैं, आत्मा रूपी सुई पर से जब सारी कट उतर जाएगी तब तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो बेसिकली कट तो उतर गई, लेकिन एडवांस के आधार से जो गहरी बातें हैं वो भी हमें समझनी है। तो यह इससे हमारा बेसिक कोर्स का खुद का फाउंडेशन भी पक्का होता जाएगा और दूसरों को समझाने की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो देहभान मूल है विकारों की निर्मित का, और इस अज्ञान के कारण ही दुख निर्माण होते हैं। इसीलिए ज्ञान के नाश का कारण है, पाप का मूल है देहभान, और देहभान के कारण ज्ञान ढक जाता है गलत कर्मों से। इंद्रिया, मन, बुद्धि ये जबरदस्ती खींच करके मनुष्य को मूढ़ बनाती है, विस्मृति दिलाती है। अब इसीलिए ही जरूरी है, जो उस दिन हमारा टॉपिक चल रहा था कि हमारी स्वस्थिति बने। हम अभी पर चिंतन में डूबे हुए हैं, परिस्थिति में वशीभूत होते हैं। तो इसीलिए ही ये सब की धूल को हमें हटाना है। जैसे कि द्वापर युग से आते आते अनेक धर्मों के संग का रंग चढ़ा हुआ है बुद्धि पे, जिसके कारण बुद्धि जो है, जो 3 अवस्थाओं से प्रसारित होते होते तामसी बन चुकी है। और ऐसे तामसी बनने के कारण हमें अभी समझना जरूरी है कि ये बुद्धि की सात्विकता होती क्या है। ये तो हम मुरलियों में अभी तक सुनते आए हैं कि हर चीज इस दुनिया में जो भी है वो 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। और 4 अवस्थाओं से प्रसारित होने का मूल कारण क्या है? मूल कारण है, एक तो जन्म मरण के चक्कर में आते गए, दूसरा संग का रंग चढ़ता गया अनेक विधर्मी आत्माओं का, और उसके कारण ही बुद्धि का ज्ञान धीरे धीरे अनेक जन्मों से नीचे उतरते उतरते ढकते गया। अब इस ज्ञान को हमें खोलना है, जो मर्ज हुआ है ज्ञान उसे इमर्ज करना है, अर्थात इस बुद्धि को सात्विक बनाना है। अब इस सात्विक बने कैसे? इसी के लिए बुद्धि भी 3 प्रकार की है, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। और ये तीनों बुद्धि को हमें पहले अंतर समझना है। जब ये अंतर समझ में आएगा तभी कर्मों में सुधार आ सकता है, जिसके लिए बोला है कि जन्म मरण के चक्कर से प्रसार होने के कारण ही हम आत्माओं की बुद्धि देहभान के कारण सतो प्रधान से अभी तमो प्रधान बन गई। और ये बुद्धि का जो अलग अलग वर्णन है, व्याख्या की हुई है गीता में, उसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले है सात्विक बुद्धि। आप इसके लिए अपना गीता का 18वें अध्याय का 30 नंबर श्लोक खोलिए। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 30। अध्याय 18 श्लोक नंबर 30। ये टॉपिक इस प्रकार शुरू किया है कि पाप का मूल है देहभान, देहभान के कारण, संग के रंग के कारण बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है अनेक जन्मों से प्रसार होते होते। और इसीलिए ही हमें जो 3 प्रकार की बुद्धि है उसे समझना है, जिससे कि जो सात्विक बुद्धि है उसे समझने के बाद ही जीवन में सात्विकता आ सकती है। अर्थात ज्ञान के ऊपर जो लेप चढ़ा हुआ है हमें पहले उसे हटाना है। तो सबसे पहले है इसके लिए सात्विक बुद्धि, जिसके लिए श्लोक बताया गीता का 18वें अध्याय का 30वां श्लोक।
अध्याय 18 श्लोक नंबर 30। श्लोक पढ़ रहे हैं एक बार। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। दोबारा देखिए श्लोक एक बार। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अब इसका एक बार शॉर्ट में हल्के से संधि विच्छेद भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पार्थ। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति। वह अर्थात जो बुद्धि ही माना बुद्धि, प्रवृत्तिं च माना कर्मों में लगने, च माना और, निवृत्तिम अर्थात न लगने, कार्य अर्थात कृत कार्य व अकार्य को, भयाभय अर्थात भय और निर्भयता को, च माना तथा, बंधन माना बंधन, मोक्षम अर्थात मुक्ति, वेत्ति सा सात्विकी अर्थात जानती है वह सत्वगुणी है। एक बार इसका जो सिंपल अर्थ है उसे देखिए। हे पृथ्वीपति, जो बुद्धि कर्मों में लगने और न लगने, कृत कार्य व अकार्य को, भय और निर्भयता को तथा बंधन व मुक्ति को जानती है वह सत्वगुणी है। दोबारा अर्थ देखिए। हे पृथ्वीपति, जो बुद्धि कर्मों में लगने और न लगने, कृत कार्य व अकार्य को, भय और निर्भयता को तथा बंधन व मुक्ति को जानती है वह सत्वगुणी है। इसका अर्थ, हे पृथ्वीपति अर्थात गीता तो सारी अर्जुन के लिए बताई जा रही है, इसलिए अर्जुन के लिए बोला है जो बुद्धि अर्थात सात्विक बुद्धि की निशानी बताई जा रही है यहाँ। जो बुद्धि कर्मों में लगने और न लगने अर्थात कहाँ कर्म करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। संस्कृत शब्द जो है वो भी सहज है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च अर्थात कहाँ कर्मों में लगना है कहाँ नहीं लगना है, माना कहाँ सन्यासी बन के कर्म छोड़ना चाहिए, कहाँ कर्म करते रहना चाहिए, माना कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है। उसके साथ साथ कृत कार्य व अकार्य। कृत कार्य अर्थात करने योग्य कार्य और जो न करने योग्य कार्य है, मतलब किस कार्य के लिए परमिशन दी हुई है, अनुमति है, वो करने योग्य है, और कौन सा अकार्य अर्थात जो करने योग्य नहीं है, जिसके लिए श्रीमत नहीं मिली हुई है, ऐसा अकार्य को। भय और निर्भयता को। भय माना डरना और निर्भय माना न डरना,
अर्थात कहाँ हमें डरना है, कहाँ नहीं डरना है, भय और निर्भयता को तथा बंधन व मुक्ति को जानती है। अर्थात कहाँ बंधन है, कहाँ मुक्त होना है, किस बात को हम बंधन के रूप में ले रहे हैं, किस बात को हम मुक्ति के रूप में ले रहे हैं, इस बात का जो बुद्धि निर्णय कर सकती है, समझ सकती है, वह सत्वगुणी है। अर्थात बुद्धि का जो चित्र है उसमें तराजू का चित्र दिखाया जाता है। क्यों? अर्थात परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समझने की शक्ति, इसमें तराजू की तरह बैलेंस होना चाहिए। तो वो सात्विक बुद्धि है, सत्वगुणी बुद्धि है जो बैलेंस वाली होगी। अर्थात अगर इस बात की बुद्धि में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है बैलेंसिंग का, अर्थात बराबर सही समय पे सही निर्णय लेने का, तो वो सत्वगुणी बुद्धि नहीं हो सकती है। आगे के ये श्लोक लगातार है 2-3, जिसमें राजसी बुद्धि की भी परिभाषा बताई है और तमोगुणी बुद्धि की भी परिभाषा बताई हुई है, और ये सब में कुछ सेम भावार्थ आया हुआ है, लेकिन उसे बाद में समझते हैं। पहले यहाँ देखिए कि ये बातों को उदाहरण सहित हमें समझना है कि कौन सा कब कर्म में लगना है, कब कर्म में नहीं लगना है। कृत कार्य, अकार्य, माना कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ये दोनों में अंतर है, कर्मों में लगना और न लगना। अर्थात यहाँ समय से रिलेटेड बात आती है। कृत कार्य व अकार्य, माना किस बात के लिए अनुमति है, कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। भय और निर्भयता, अर्थात कहाँ डरना चाहिए, कहाँ निर्भय होना चाहिए। बंधन व मुक्ति को जानती है, वह सत्वगुणी है। अभी इससे थोड़ा हम क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ को पढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ लिखा है, हे पृथ्वीपति, जो बुद्धि समाज, देश और काल अनुसार कर्मों में लगने और न लगने, समाज, देश, बना हम जिस समाज में रह रहे हैं, परिवार भी समाज का अंग है। हम जिन संबंधी संपर्कियों के साथ आते हैं कार्य व्यवहार में, इस जगह पे हम रह रहे हैं, वो पूरा समाज है। देश तो जिस देश में हम रह रहे हैं, और काल अर्थात समय अनुसार कर्मों में लगने और न लगने, कृत कार्य व अकार्य, अर्थात कौन सा कार्य करना चाहिए, कर सकते हैं, कौन सा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। भय और निर्भयता को तथा दैविक और भौतिक दुखों के बंधन व मुक्ति को, दैहिक अर्थात शारीरिक, दैविक और भौतिक दुखों के बंधन को। भौतिक दुख अर्थात जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जो आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया है, वो सारी भौतिक दुनिया है। ऐसे भौतिक दुखों के बंधन और उन दुखों के बंधन से मुक्ति को सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा जो बुद्धि जानती है, वह सत्वगुणी अर्थात सात्विक बुद्धि है। अभी इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम। समाज, देश और काल अनुसार कर्मों में लगने और न लगने की बात। वास्तव में शिव बाबा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, हम सब जानते हैं इस बात को कि बाबा हमें देवता बनाने का ज्ञान दे रहे हैं।
और देवताएं सतो प्रधान होते हैं। सत्व सत्यता होती है, सात्विकता होती है, और सत्व अर्थात आत्मा की जो शक्ति है वो पूरे उसमें एकाग्रता के आधार से भरी हुई है। तो वही है सत्व गुण, सात्विक बुद्धि अर्थात सतो प्रधानता। और मुरलियों में जो भी श्रीमत दिया जा रहा है वो सारा ही सत्व गुणी बुद्धि का श्रीमत है। इसीलिए मुरली को अगर हम गहराई से समझेंगे, हो सकता है श्लोक की ये जो अर्थ की परिभाषा है, ये जो अर्थ है बहुत शुद्ध हिंदी में है तो कईयों को तुरंत समझ में ना आए, लेकिन शिव बाबा की मुरली की भाषा और तो जीवन में हमें किस तरह से रहना है उसी के लिए बाबा सारी बातें बताते हैं। इसीलिए मुरली का अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो उससे ये बातें समझ में आएगी कौन से कर्मों में लगना है, कौन से कर्मों में नहीं लगना है। अब जैसे पहला शब्द दिया हुआ है समाज, अर्थात जिस समाज में हम रहते हैं। मुरली में बाबा ने बोला है, या दुनिया के हिसाब से हम जानते हैं मनुष्य समाजशील प्राणी है, वो समाज छोड़ के नहीं रह सकता। और यहाँ पे कलयुग में संघ हो सकते कलयुगे बोला जाता है। अब यहाँ बात है कि हम अलौकिक दुनिया में आ गए, ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन हम इस लौकिक दुनिया के समाज से भी तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उन्हीं के साथ हमें अपना जीवन निर्वाह करना है जब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं होती है। तो तब तक जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं उस समाज के जो नियम है अर्थात श्रीमत के बरखिलाफ बातें नहीं, इसमें भी युक्ति युक्त कुशलता होनी चाहिए। जो बोला है योगहु कर्मसु कौशलम, गीता में बात आई है। युक्ति युक्त जो कुशलता है वही योगी की निशानी है। तो समाज में रहते हुए हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इसकी समझ होनी चाहिए। जैसे मुरलियों में हमने सुनी है ये बात कई बार कि कई बार पूछते हैं लोग भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए शिव बाबा ने श्रीमत दिया है कि दिखावट के लिए भक्ति करो। लोग कहते हैं परिवार वाले, तो जाके मंदिर में दिखावट के लिए पूजा करनी चाहिए, लेकिन बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। तो इसी तरह से ये भी देखना है, जैसे कि बहुत बार दान वगैरह देने की बात आती है। जिस समाज में हम रह रहे, जिस मोहल्ले में रह रहे, जिस एरिया में रह रहे, तो उसके लिए भी कई बार मुरलियों में समाज से रिलेटेड जो दान दिया जाता है, डोनेशन दिया जाता है, इन सब बातों के लिए भी मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है। गीता में भी बोला हुआ है कि दान जो है वो सुपात्र को देख करके देना चाहिए। तो इसके लिए मुरलियों में ऐसी बहुत सी बातें आई हुई है, कब कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। तो जिस समाज से हम रिलेटेड है उसमें रहते हुए कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसे हमें समझना है मुरलियों के आधार से। दूसरा देश है, तो देश के आधार से बहुत ऐसी बातें हैं। हर देश के अपने अपने नियम हैं। कई देशों में, जैसे भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, इसलिए भारत में सभी धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है। बाकी देशों में तो ऐसे नहीं है। फिर वहां जाकर के ज्ञान का नशा चढ़ा है और पूरे नियमों को उल्लंघन करके हम अगर कोई कार्य करते हैं तो ऐसे तो नहीं बोला है। अर्थात श्रीमत तो यही है कि हमें कोई भी गवर्नमेंट के नियमों को तोड़ना नहीं है। समाज के जो नियम है, जो जनता के कल्याण हेतु बने हैं, गवर्नमेंट के जो नियम जनता के कल्याण हेतु बने हुए हैं, तो इसकी भी हमें समझ होनी चाहिए, जो समझ मुरलियों में बताई जाती है समय समय पे। और तीसरा है काल अनुसार,
अर्थात समय का भी ज्ञान होना चाहिए। किस समय, काल अर्थात सिर्फ सुबह शाम दोपहर दिन या रात, इससे रिलेटेड बात नहीं। यहाँ बात है कि काल अर्थात किस समय, किन स्थिति, किन परिस्थितियों में हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका जरूर समझ होनी चाहिए। तो मुरली जितना सुनते जाएंगे उतना बुद्धि सत्वगुणी बनती जाएगी। अब आगे के और शब्दों को समझते हैं, कृत कार्य व अकार्य को। तो जिसके लिए हमने समझा है कृत कार्य अर्थात करने योग्य कार्य, कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा अकार्य अर्थात न करने योग्य कार्य है, उसे भी हमें समझना है कि कब किन स्थिति परिस्थितियों में कौन सा कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तीसरा बताया है भय और निर्भयता। अब जिसके लिए बाबा बोलते हैं भय अर्थात डरना, तो इसका भी कहीं गलत अर्थ ले लेते हैं। जैसे हम कोई अधिकारियों से बात करने जा रहे हैं, किसी वीआईपी को ज्ञान सुना रहे हैं, तो ऐसे समय में डरना नहीं है, निर्भय होकर के ज्ञान सुनाना है। हिम्मत करेंगे तो शिव बाबा मदद करेंगे, ये बात तो सही है। लेकिन कई बार अधिकारी जो है वो अपना जो पद का अहम है उससे लेकर के बात करते हैं। तो उस समय अगर ये बात बुद्धि में आती है कि नहीं हमें तो डरना नहीं है, ऐसे कह करके हम डिसरिगार्ड करें, तो ये भी गलत है। जो इससे भी संबंधित हुआ कृत कार्य और अकार्य, ऐसे ही भय और निर्भयता, माना कहाँ हमें डरना है कहाँ नहीं डरना है। इस दुनिया में जो भी लोग हैं, जिस भी आधार से उनको जो पद मिला है स्टेटस, उसके साथ साथ जिस भी ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, तो उसका रिगार्ड देने के लिए सब बंधे हुए हैं। तो इसीलिए उस समय डरना ये अलग शब्द होता है, लेकिन मुरलियों में तो बोला हुआ है हर आत्मा का रिगार्ड देना है। तो इसीलिए कहाँ भय होना चाहिए, कहाँ निर्भय होना है, इस बात की भी समझ होनी है। लौकिक दुनिया में बहुत सारे ऐसे कार्य व्यवहार में होते हैं जहाँ हम गलत करते हैं, तो वहाँ जरूर डरना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर हम निडर होकर के टकराते रहे, संघर्ष करते रहे, तो ये गलत चीज होती है। क्योंकि जहाँ गलती होती है वहाँ तो शांत होकर के सारी बातों को सुनना चाहिए। ऐसे ही पाप से डरना चाहिए, धर्मराजपुरी का डर होना चाहिए। जो बोला हुआ है धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। तो इस समय में कर्म करते समय पाप पुण्य का निर्णय हो लेने की क्षमता होनी चाहिए, और उस आधार से भय और निर्भय होना चाहिए। इसका भी नॉलेज हो कि कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। गलती की है फिर भी हम अगर सामना करते हैं तो गलत चीज होगी, उस समय में तो सहन ही करना है। तो ये सारी बातों का नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कर्म में लगना है, नहीं लगना है, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो बहुत से ऐसी बातें हैं जो बताए कि श्रीमत दिया जाता है, तो वो श्रीमत का ध्यान रखना जरूरी है। अब इसके लिए क्या समझना है, कृत कार्य और अकार्य। इसके लिए जैसे गीता का एक श्लोक है इससे रिलेटेड, इसे समझते हैं हम। वो हो सकता है कि जिनके पास स्मार्टफोन है उस स्लाइड में न दिखाई दे, लेकिन ये श्लोक समझने से हमें थोड़ा और तत्वगुणी बुद्धि की परिभाषा समझ में आएगी। ये श्लोक है 3 अध्याय का 9 नंबर श्लोक। 3 अध्याय का 9वां श्लोक देखिए,
अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। एक बार इसे देखने से भी श्रीमत अनुसार कृत कार्य और अकार्य क्या है इसकी थोड़ी सी शॉर्ट में समझ हमें आएगी। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, एक बार श्लोक देखिए। यज्ञार्थात् कर्मण्यो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मण्योत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो इसमें जो आगे भी शब्द आया हुआ है बंधन व मुक्ति, इससे रिलेटेड भी ये श्लोक का अर्थ है। एक बार देखिए, इसमें यज्ञ के सिवाय दूसरा किसी कर्म से यह लोक बंधन है। यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह लोक बंधन है। हे अर्जुन, आसक्ति छोड़ उस अर्थ कर्म कर। इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखिए। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक अर्थात जो कलयुगी दुनियावी लोक है वो कर्म बंधन है। इसलिए है अर्जुन, दैहिक आसक्ति को छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। तो इसके लिए ये बताया कि कृत कार्य और अकार्य अर्थात हमारा जो कार्य है वो कार्य यज्ञ अर्थ ही होना चाहिए। जैसे मुरलियों में बेसिक नॉलेज से ही ये बात समझाई जाती है, मुरलियों में भी बार बार ये बात आती है कि हमें घर गृहस्थ में इस जन्म में हमें जो निर्वाह के लिए मिला हुआ है, तो इस श्लोक के ऊपर भी एक श्लोक आया हुआ है, उसे भी देखिए। अर्थ सिर्फ देखिए कि तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और दैनिक कर्म रहित, कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात कृत कार्य और अकार्य को इससे हम समझ सकते हैं कि जो शरीर निर्वाह के अर्थ कर्म करना है, जिस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, जिनको इस जन्म से हमारा हिसाब किताब बना हुआ है, तो उनको दृष्टि समझ करके शरीर निर्वाह अर्थ जो कर्म करना है वो करना है, उसके लिए श्रीमत दिया हुआ है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए ऐसे न हो कि हम उसी जाल में फंसे हुए रहे। कई ऐसे भी होती है जो अनावश्यक कर्म है जिसके लिए श्रीमत नहीं है, लेकिन ऐसे अनावश्यक कर्म अर्थात अकार्य को भी मनुष्य या ज्ञान में चलते समय करते रहते हैं। तो इसकी बुद्धि होनी चाहिए। सत्वगुणी बुद्धि वाले इस बात को श्रीमत अनुसार जरूर जज कर पाएंगे कि कौन सा कार्य शरीर निर्वाह अर्थ जरूरी है और कौन सा कार्य जरूरी नहीं है। जैसे कि मकान बनाने के लिए श्रीमत देते हैं शिव बाबा, बैंक बैलेंस के लिए शिव बाबा ने मुरलियों में श्रीमत दी हुई है। किन किन संबंधियों के साथ, किन किन संपर्कियों के साथ कितना हमें संबंध संपर्क रखना चाहिए, कहाँ तक रखना चाहिए, इसके लिए भी मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है। हमें परिवार में ट्रस्टी बनकर रहना है तो कहाँ तक रहना है, कितना उलझना है, इसके लिए भी मुरलियों में बहुत से ऐसे वार्तालाप है, इसमें भी श्रीमत रहती है। अब जैसे कि घर गृहस्थ में बहुत ऐसे होता है
वार्तालापों में बहुत ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग, किसी के यहाँ शादी में जाए न जाए, फंक्शन में जाए या न जाए, रास्ते में ऐसे बहुत सारी बातें आती है। तो इसके लिए तो बाबा ने मुरलियों में बताया है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ सेवा का उद्देश्य हो। अनावश्यक रीति से इस कलयुगी दुनिया की तरह मनोरंजन करने के लिए जाते हैं तो अकार्य हो जाएगा। इसीलिए किस बात के लिए श्रीमत है, किस बात के लिए नहीं है, तो ये जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो इस बात का जरूर ध्यान देंगे। कृत कार्य क्या है, अकार्य क्या है, और समाज, देश और काल अनुसार, काल मना बताया किस स्थिति में हमें कर्म करना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते ऐसे होता है, पारिवारिक समस्याएं आती है, या तो संबंधियों संपर्कियों में कोई दुख के क्षण है, कोई दुख सुख के क्षण है, तो ऐसे किसी की स्थिति परिस्थिति में, किसी के संकट के समय में उन्हें मदद करनी है, कहाँ तक करनी है और किस स्थिति में कर्म में नहीं लगना है, समय का इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए। ऐसे समाज के लिए भी देखिए, मिलिट्री वालों के लिए शिव बाबा अलग श्रीमत देते हैं, अन्न दोष के रिलेटेड, संगा दोष से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे हैं। समय अनुसार सबके लिए अलग अलग बातों के लिए श्रीमत दिया हुआ है, तो इसे समझना जरूरी है। आगे देखिए, भय निर्भयता को तथा दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों के बंधन व मुक्ति को। दैहिक बंधन क्या होता है? दैहिक बंधन है जैसे शरीर का निर्वाह तो करना है, बीमारी आती है तो दवाई तो लेनी है। इसमें ये जरूर देखना होगा कि देह की पूर्ति हमें कहाँ तक करनी है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम अनावश्यक देह की पूर्ति के लिए खर्चा कर रहे हैं। अगर इस तरह से देह की पूर्ति के लिए, शरीर सुख भोगने के लिए अनावश्यक रीति से ध्यान दे रहे हैं तो वो बंधन हो जाएगा। ऐसे ही भौतिक दुखों के बंधन व मुक्ति को सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा जानती है, वह सत्व गुणी बुद्धि है। तो कौन सी बात बंधन है, कौन सी बात मुक्ति है, इसे भी समझना जरूरी है, जिसके लिए सत्व गुणी की ही दूसरी परिभाषा हम समझ सकते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक आया हुआ है स्थिर बुद्धि के लिए। सत्व गुणी बुद्धि वाला जो है वो जरूर स्थिर बुद्धि वाला भी होगा। जैसे कि शुरू में बताया, बुद्धि का जो चित्र है उसमें तराजू का चित्र दिखाया जाता है। तराजू अर्थात बैलेंस, अर्थात कई ऐसे होता है, मुरलियों का उदाहरण देखिए, बाबा मुरली में बोलते हैं कोई ज्ञान का अच्छा पॉइंट सुना तो उस समय गैस के गुब्बारे की तरह बिल्कुल उड़ने लगते हैं। तो उस समय लोगों के भावनाओं की, जिनके संबंध संपर्क में हम रह रहे, चाहे ब्राह्मण परिवार है चाहे लौकिक परिवार है, तो उनके भावनाओं की कदर नहीं करके ऐसे एकदम गुब्बारा चढ़ गया और तुरंत कोई बात में एक्शन लेने लगे, तो उससे सामने वाले को दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, इसका भान नहीं रखा, तो सत्व गुणी बुद्धि नहीं हो सकती है। गीता का दूसरे अध्याय का 54, 55, 56 श्लोक देखिए। गीता का सेकंड अध्याय का 54, 55, 56 श्लोक। इसमें सत्व गुणी बुद्धि के साथ साथ श्लोक बताए हुए हैं, जो वैसे तो अभी समय हो रहा है, आप लोग कल जरूर ये सब श्लोक पढ़िए, इसे सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं अभी। इसमें पूछा है, अर्जुन ने भगवान से, शिव बाबा से
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत की मासी व्रजेत किम। अर्थात स्थिर बुद्धि वाला जो है वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसका आहार विहार, रहन सहन, बोलना बैठना चलना कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी चाहिए। और यहाँ श्लोक में भी यही बात आई है, समाज देश काल अनुसार कर्मों में लगने न लगने, कृत कार्य अकार्य, भय निर्भयता, बंधन मुक्ति, दैविक भौतिक दुखों के बंधन व मुक्ति को जो जानता है वो सत्वगुणी है और वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला, बुद्धि की बैलेंसिंग वाला होगा। अर्थात अपने जीवन में वो स्थिर बुद्धि होकर समान बुद्धि, जैसे तराजू समान दिखाया हुआ है बुद्धि के चित्र में, तो इतना स्थिर होकर के एकाग्र होकर के निर्णय लेने वाला ही सात्विक बुद्धि वाला होगा। आप सभी ये जो श्लोक है इसे जरूर पढ़ के रखिएगा, जिसमें स्थिर बुद्धि की शुरू के 2-3 श्लोकों में, श्लोक नंबर 2nd अध्याय का 55, 56, 57, दूसरे अध्याय का 55, 56 और 57, इस श्लोक में ये सारी बातों का वर्णन दिया है। तत्वगुणी बुद्धि वाला समाज देश काल अनुसार कैसे कर्म करेगा, कैसे नहीं करेगा, इसे अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ में आएगा तत्व गुणी बुद्धि वाला क्या करता है। उसके साथ साथ आप सभी के लिए ये होमवर्क है कि मुरलियों में से ऐसे उदाहरण चुनिए जिसे एग्जाम के समय जरूर पूछा जाएगा कि मुरलियों में बाबा ने हर बात के लिए क्या क्या श्रीमत दी हुई है, समाज में रहते समय किन परिस्थितियों में क्या श्रीमत है। जैसे अभी अभी भक्ति का उदाहरण दिया, भक्ति करने के लिए बाबा ने मुरली में क्या बताया है। देश के लिए भी बताया कि गवर्नमेंट के कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। काल के लिए भी बताया कि समय परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, किसके ऊपर कोई संकट का समय है, कोई स्थिति परिस्थिति अच्छी है खराब है, उस आधार से कैसे कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातों के लिए मुरलियों में बहुत सारे उदाहरण आए हैं, क्योंकि मुरली तो है ही सात्विक बनाने के लिए। इसीलिए आप सभी के लिए होमवर्क है कि मुरलियों से ऐसे ऐसे उदाहरण ढूंढिए जिसे बाबा ने समाज देश काल अनुसार कौन सा कार्य की परमिशन है, कौन से कार्य की नहीं है, उसके लिए बताया है। तो ऐसी सारी बातों के लिए कम से कम 2-2 उदाहरण ढूंढ के रखिए। आज के लिए ये श्लोक यहाँ तक कि सात्विक बुद्धि का। कल हम देखेंगे राजसी बुद्धि क्या है और तामसी बुद्धि क्या है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।